अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2 हाउ आर यू ऑल। आई एम सिद्रा हियर। मैथ के सब्जेक्ट में आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशंस के रिलेटेड ही है। एडिशन में आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। आज का लेक्चर भी एडिशन के रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसमें क्या है कि आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में एडिशन सीखनी है। एडिशन बिल्कुल सिंपल ही होगी जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एडिशन सीखी है, लेकिन आज जो वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आपने रीड आउट करके अंडरस्टैंड करके समझ के आपने देखना होता है कि इस क्वेश्चंस में कितनी वैल्यूज़ की बात की गई है, इन वैल्यूज़ को ऐड करवाना है, किन किन वैल्यूज़ को लेना है। एडिशन बिल्कुल सिंपल ही होगी, बस इसमें आपने करना क्या है कि जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगी, जो लाइन्स होंगी, उनको आपने अंडरस्टैंड रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि वो बात क्या कर रहे हैं और कितनी क्वान्टिटी की बात कर रहे हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा है बबल्स सोल्ड 25 कार्ड्स ऑन मंडे। एक बच्चा है, बॉय है बबल्स, उसने 25 कार्ड्स मंडे को सोल्ड किए हैं, बेचे हैं। ही सोल्ड अनदर 35 ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन ट्यूसडे। फिर ट्यूसडे को वो 35 कार्ड बेचता है। हाउ मैनी ग्रीटिंग कार्ड्स डिड बबल्स सेल ऑल टुगेदर। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जो बबल्स है उसने टोटल कितने कार्ड्स बेच दिए मंडे ट्यूसडे को। अब देखिएगा, मंडे को कितने कार्ड्स बेचे हैं उसने 25, और ट्यूसडे को कितने बेचे हैं 35। अब वो कह रहे हैं कि इसने दोनों दिनों में टोटल्स कितने कार्ड्स बेच दिए हैं। अब इसकी हम एडिशन करके देखते हैं। इधर देखिएगा, सोल्ड ऑन मंडे, कितने बेचे हैं इसने मंडे को 25, एंड सोल्ड ऑन ट्यूसडे 35। अब वो पूछ रहे हैं कि दोनों दिनों में टोटल इसने कितने कार्ड सोल्ड किए हैं, तो उसकी हम एडिशन करके देखते हैं। 25 प्लस 35। अब एडिशन तो आपने सीखी है प्रीवियस लेक्चर्स में। 5 एंड 5 कितना होता है 10। 5 6 7 8 9 10। 10 0 लगा आंसर बार में, 1 कहाँ चला गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 एंड 3 5, 5 एंड 1 6। इसका मतलब है कि उसने टोटल्स कितने कार्ड सेल कर दिए हैं 60 कार्ड्स। ही सोल्ड 60 कार्ड्स ऑल टुगेदर। समझ आ गई वर्ड प्रॉब्लम की कि हमने देखना होता है कि वो किन किन क्वांटिटी की बात कर रहा है, फिर उस टोटल क्वांटिटीज़ को हमने ऐड करवाना होता है और एंड पे हमने इसका आंसर लिख देना होता है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, जिम्बू हैज़ 421 स्टैम्प्स इन वन एल्बम। एक बच्चा है जिम्बू, उसके पास एक एल्बम है। एल्बम के अंदर उसने स्टैम्प्स रखी हुई हैं, कितनी है 421। ही हैज़ 234 इन अनदर एल्बम। अब उसके पास दो एल्बम्स हैं। पहले एल्बम में कितनी स्टैम्प्स हैं 421, दूसरे एल्बम में कितने स्टैम्प्स हैं 234। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्टैम्प्स डज ही हैव इन ऑल। अब उसके पास टोटल कितने स्टैम्प्स होगी दोनों एल्बम्स में। पहले एल्बम में कितने स्टैम्प्स हैं 421, दूसरे एल्बम में कितने स्टैम्प्स हैं 234। अब देखते हैं कि टोटल जम्मू के पास कितनी स्टैम्प्स हैं। देखिए ज़रा, वन एल्बम कंटेन 421 stamps and second album contains 234 stamps. How many stamps he have in all? अब हम इसको ऐड करवाएंगे, 421 में ऐड करवा देंगे 234। 4 and 1 5, 2 and 3 5, 4 and 2 6। आंसर हमारे पास क्या आ गया है 655। इसका मतलब है कि जम्बू के पास टोटल कितनी स्टैम्प्स हैं 655। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लड़का है, उसका नाम है पैन मेड 22 सैंडविचेस, जैनी मेड 27 मोर सैंडविचेस। अब थोड़ी सी ये वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट आ गई है। वो बात क्या कर रहे हैं, एक बच्चा है पैम, उसने 22 सैंडविचेस बनाए हैं, जबकि जो जैनी है उसने 27 मोर सैंडविचेस बनाए हैं।
अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पैम है उसने तो 22 जस्ट बनाए हैं, जबकि जो जेनी है उसने क्या किया है 27 मोर। किससे? पैम से ज़्यादा 27 बनाए हैं। इसका मतलब है 22 उसने बनाई हैं, लेकिन 22 से ज़्यादा कितने बना दिए हैं? 27। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी सैंडविचेस डिड जेनी मेक, कि जेनी ने कितने सैंडविचेस बनाए हैं। तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि 27 तो पैम ने बनाए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जेनी मेड 27 मोर सैंडविचेस। वो क्या कह रहे हैं कि जो जेनी है उसने पैम से 27 ज़्यादा सैंडविचेस बना दिए हैं। जब अगर अगर तो उसने 22 बनाए हैं तब तो वो इक्वल होंगे, लेकिन 27 ज़्यादा। इसका मतलब है कि हम 22 में 27 ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जेनी ने टोटल कितने सैंडविचेस बनाए हैं। पैम्स के सैंडविचेस कितने हैं? 22। जेनी सैंडविचेस कितने हैं? अब वो कह रहे हैं 27 मोर देन पैम, कि उसने पैम से ज़्यादा 27 सैंडविचेस बनाए। 22 तो उसने बनाए हैं पैम ने, लेकिन 27 उससे ज़्यादा बना दिए हैं। मतलब 22 से आगे उसने कितने बना दिए? 27। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेंसिल्स हैं तो मेरे पास 27 और ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगी 10 में 27 ऐड करूँगी तो टोटल पेंसिल्स को मैं कलेक्ट करके देख लूँगी कि मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। अब हम 27 में 22 को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जेनिस के पास कितने सैंडविचेस हैं। 22 प्लस 27, 7 इंटू 9, 2 इंटू 4। इसका मतलब है कि जेनी ने कितने सैंडविचेस बनाए हैं? 49। इधर हम लिख देंगे जेनी मेड 49 सैंडविचेस। वर्ड प्रॉब्लम की समझ आ गई आपको कि आपने इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है और ट्रांसलेशन उनकी देखनी है कि इन लाइन्स में बात क्या हो रही है, वो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाए कि इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दें, एक दिन ये काम किया नेक्स्ट टाइम ये काम किया तो दोनों दोनों के काम को कलेक्ट कर दें। ये जो अभी सैंडविचेस वाला हमने क्वेश्चंस किया है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास इतने हैं तो मेरे पास आपसे 25 गुना ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी 25 को आपकी जो क्वांटिटी है उसमें ऐड करवा दूँगी और फिर देखूँगी कि मेरे पास टोटल कितनी चीज़ें बन गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी आज के लेक्चर की प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।